प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते वर्षों में विश्व मंच पर भारत को एक जिम्मेदार, निर्णायक और विकास प्रेरित नेतृत्व के रूप में स्थापित किया है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल साउथ देशों की दमदार आवाज बनकर उभरे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कई मौकों पर कहा है कि ग्लोबल साउथ की आवाज को अब दबाया नहीं जा सकता है। इतना ही नहीं, भारत हर स्तर पर ग्लोबल साउथ के हितों का संरक्षण करता दिखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्लोबल साउथ फर्स्ट नीति ने अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंडे को एक नया दृष्टिकोण दिया है। ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं को आउटडेटेड फ्रेमवर्क में कैद रखना भावी पीढ़ियों के प्रति घोर अन्याय। नई पीढ़ी के बहुरंगी सपनों हम पुराने जमाने की ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते। स्क्रीन बदलनी ही होगी। सबका साथ, सबका विकास की सोच अब ग्लोबल बन चुकी है। भारत की पहल पर अफ्रीकी यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाया गया है। ये कूटनीतिक सफलता के साथ साथ वैश्विक न्याय की दिशा में बड़ा कदम था। भारत की मेजबानी में अब तक 3 वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन हुआ है। अगस्त 2024 में हुए तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट में 120 से अधिक विकासशील देशों ने हिस्सा लिया। ग्लोबल साउथ देशों के किसी मंच पर ऐसी एकजुटता की मिसाल पहले नहीं दिखी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस सम्मेलन में एकता और साझा विकास पर जोर देते हुए ग्लोबल साउथ के देशों से अपील की कि वे एकजुट होकर बोलें, साझा चुनौतियों का सामना करें और मिलकर एक न्यायपूर्ण, समावेशी और टिकाऊ भविष्य की दिशा में काम करें। भारत ने सिर्फ विचारों के जरिए ग्लोबल साउथ की प्रगति की बात नहीं की है, भारत ने आगे बढ़कर ग्लोबल साउथ के देशों की मदद भी की है। कोविड महामारी के दौरान भारत ने वैक्सीन मैत्री के तहत करीब 100 देशों को वैक्सीन दी। इससे भारत की छवि एक जिम्मेदार और भरोसेमंद सहयोगी की बनी। दुनिया के पास तो वैक्सीन था नहीं। जो 2-3 कंट्री वैक्सीन बनाती थी वो स्टॉक पाइलिंग करने लगी। वैसी स्थिति में मोदी जी ने वैक्सीन मैत्री चलाई। दुनिया को ये एहसास हुआ कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो हमारी मुश्किल स्थिति में हमारे साथ खड़ा रहता है। तकनीकी सहयोग से लेकर स्कॉलरशिप तक भारत ने ITEC जैसे कार्यक्रमों के जरिए एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में कौशल विकास और क्षमता निर्माण को बढ़ावा दिया। जलवायु परिवर्तन जैसे संकट के समय अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की अगुवाई कर PM मोदी ने उष्णकटिबंधीय देशों में अक्षय ऊर्जा की अलख जगाई। भारत की विदेश नीति में प्रधानमंत्री मोदी का दृष्टिकोण साफ है कि आत्मनिर्भर होकर अपनी आवाज रखना है। रूस यूक्रेन संघर्ष, जलवायु परिवर्तन या वैश्विक व्यापार जैसे हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने भारत के साथ साथ ग्लोबल साउथ के हितों को प्राथमिकता दी है। PM ने हर वैश्विक मंच पर ग्लोबल साउथ के देशों के हितों, सरोकारों और चिंताओं को मजबूती से रखा। आज जब दुनिया नई चुनौतियों से जूझ रही है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत विकासशील देशों की आशा की किरण बन चुका है। नरेंद्र मोदी सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नहीं, आज वे ग्लोबल साउथ की आवाज के प्रतीक हैं, जिसे दुनिया लंबे समय से सुनना चाहती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।